जोरदार एक ताली बजाओ। पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद है, तेरे भवन में आनंद की बरकत है। यीशु तू हमारे साथ है और हमें संतुष्ट है। धन्यवाद है प्रभु, हमें आपकी साथ की जरूरत है। तब हम अंधेरे को भी जीत के रोशनी में प्रवेश करेंगे। तू सच्चा जीवित परमेश्वर, धन्यवाद है। महान विश्वास योग्य प्रभु, बदलता पापी दिल को तू सदाई चरणों में चलाता, हमको करुणा में कोई जुदा ना कर सके। हमें सुधी करके
अभिषेक करो पिता इस सभा को तेरी आत्मा की सामर्थ से, तेरी वचनों से पिता हमारी सुनने की शक्ति को बढ़ाओ पिता, कि हम सुनने के लिए तेज हो सके, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं आज, जिस पीढ़ी में आज रह रहे हैं हम, उसमें सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा है पिता। परंतु आप हमारे सुनने की शक्ति को बढ़ाओ ताकि हम ज़्यादा सुने, कम बोले और क्रोध में धीमा हो जाएंगे। आप सहायता करते हो इसमें, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर अभिषेक करो आप स्वर्ग से, तेरी अनुग्रह सिंहासन से, तेरी अनुग्रह शब्दों से तेरे प्रत्येक लोगों के दिल और मन को बाध्य कर दो। धन्यवाद है सच्चा और जीवित परमेश्वर, अभिषेक करो इस समय। प्रार्थना पवित्र सर्वशक्तिमान हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांग, आमीन। प्रभु को किस प्रकार से देना, हमें प्रभु को किस प्रकार से देना, ये भेंट के लिए ठीक है, किस प्रकार से देना है। विधिवत, विधिवत का मतलब समझते, परमेश्वर के वचनों के आधार पर हमें देना चाहिए। हमें अपनी मर्जी से करना नहीं चाहिए। कई बार लोग अपनी मर्जी से कर लें, संसार में जैसा देखते हैं वैसा वो लोग काम करना चाहते हैं। परमेश्वर की बाइबल में आप जो देखते हो वैसे काम करो, संसार में आप जो देखते हो वो काम मत करो। संसार की विचारधाराएं और बाइबल की विचारधाराओं में बहुत अंतर है, समझ रहे हैं। अगर आप किसी के सामने नाम कमाने के लिए कुछ चीजें कर रहे हैं तो वो परमेश्वर उसको मूर्ख कहता है। पर परमेश्वर को आपके जीवन में क्या भाता है वो समझने की जरूरत है। विधिवत के अनुसार 1 कुरिन्थियों 16:2 में सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। कई बार इंसान बड़े दिन के अवसर पर ही नहीं वरन हमें वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में देना चाहिए। कई बार लोग बोलते मैं साल में एक बार दे दूं, खत्म हो। हर दिन जो आप मुनाफा कमा रहे हो, हर दिन जो आप सप्ताह में, महीना में आप जो मुनाफा कमा रहे हो, परमेश्वर ब्लेसिंग कर रहा है, समझ रहे। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ बड़े दिन में दूंगा, बाकी साल भर में नहीं दूंगा। इस तरह से नहीं, हम सिर्फ साल भर नहीं कमाते, हम हर हफ्ता कमाते। कमाने का आपका जो मुनाफा है, मुनाफा में से कहता कि मूल पूंजी देने के लिए नहीं कह रहा, वो मुनाफा में जो आप कमाते हो उसका 10%। अगर मैं 300 रुपया कमा रहा हूं तो मुझे 30 रुपया देने की आवश्यकता है हर हफ्ता। अगर मैं हर दिन 500 रुपया कमा रहा हूं तो मैं 50 रुपया परमेश्वर के लिए रख छोड़ता हूं, और मैं 450 रुपया मेरे जीवन के लिए इस्तेमाल करता, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए, बाकी काम के लिए, तो उसमें से भी मैं बचा सकता, क्योंकि परमेश्वर को जब मैं निकाल देता हूं, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलता है। समझ रहे हैं। दान देने में व्यापारी के समान बन जाइए, व्यापारी के समान। व्यापारी लोग क्या करते हैं, बन जाइए और परमेश्वर आपकी ईमानदारी और उदारता का प्रतिफल देगा। व्यापारी क्या करते हैं, व्यापारी के समान बन गए। क्यों मेहनत कर रही कड़ी हर दिन व्यापार जगत में। जब हम व्यापारी के समान बन जाते हैं, ईमानदार के साथ उदारता से हम परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तो कभी भी परमेश्वर प्रतिफल नहीं देगा। एक व्यापारी कड़ी मेहनत करता, हर दिन सुबह बुखार हो या तकलीफ हो जाकर अपने व्यापार के लिए सोचता है। क्या परमेश्वर की कलीसिया के बारे में इस प्रकार सोचते हैं, इस प्रकार विचार करते हैं। देने का प्रतिफल फिलिपियों का 4:18 में कहता है, जो वस्तुएं तुमने भेजी थी बहुत सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान। पौलुस जेल के अंदर है, जेल के अंदर है,
फिलिपियों की किताब ना 14 अध्याय वचन 18, वे वस्तुएं तुम्हें भेजी थी, बहुत सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता भी है। हमारे दान कई बार छोटा हो सकता है या छोटा होते हैं, फिर भी वे हमारे स्वर्गीय पिता को या स्वर्गीय पिता के दिल को आनंद कर देता है ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। बैठ के लिए आइए प्रार्थना करो। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो इस समय को प्रभु, इस भेंट को तेरे चरणों पर रखते हैं, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार पूर्ण पाई, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। विश्वासयोग्य मेरे यीशु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वासयोग्य मेरे यीशु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। करुणा से बुलाया है और मुझे संभाला है, और मुझे संभालता है। इसलिए मैं तुझे पूजूंगा और तेरी स्तुति करूँगा। विश्वासयोग्य मेरे यीशु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं तेरे प्रेम से प्रभु कितने ही बार दूर गया, कितने ही बार दूर गया, पर जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। विश्वासयोग्य मेरे यीशु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मेरा सच्चा साक्षी बना, विश्वासयोग्य प्रभु तू, विश्वासयोग्य प्रभु तू, सनातन का मेरा प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वासयोग्य मेरे यीशु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा।
सा विश्वास ना, विश्वास कैसे होना चाहिए आपका और विश्वास का क्या मतलब है, ठीक है। थोड़ा सा प्रस्तावना, उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, कुलवती जी, सीमा जी, आरती, सभी लोगों के लिए जो वचन सुनने के लिए आज पहली बार यहाँ पर आए हैं। और प्रभु आप उनके हृदय से बातें करना, प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करना पिता, और तेरे वचनों को बसने देना और विश्वास को बढ़ाना पिता। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। आज का दिन को इस समय प्रार्थना तेरे चरण, तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग विश्वास के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि विश्वास क्या है। ओके, ये भी चला ना जाए प्रभु फिर अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अगर थोड़ा सा प्रस्तावना दे तो विश्वास के ऊपर आप क्या सोचते हैं, या उसकी परिभाषा दिया जाए तो क्या बोलते हैं विश्वास के बारे में। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारे, एक बौद्धिक है ना, और एक बिब्लिकल जो, ठीक है। दो प्रकार के विश्वास होते हैं। एक विश्वास है जो बाइबल के बाहर, एक विश्वास है जो बाइबल के अंदर। तो आप किस पर विश्वास करना वो आप पर निर्भर करता है। आज बहुत सारे बिना बाइबल के लोग विश्वास से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बिना विश्वास के, बाइबल के बाहर। और बहुत सारे लोग विश्वास के बिना काम नहीं हो सकता। आज पूरी दुनिया में अगर कहीं भी जाएंगे, व्यापार जगत में या कोई भी देश विदेश में, विश्वास पर टिका हुआ है, चाहे वो बिब्लिकली हो या अनबिब्लिकली, मतलब कि बाइबल के आधार पर हो या बाइबल के बाहर, विश्वास से टिका हुआ है। अगर आपका विश्वास मजबूत है और उस विश्वास में आप कार्यशील है तो आपका विश्वास बना रहेगा। कई बार विश्वास तो करता हूं पर उस तरह का काम नहीं करता, तो फिर वो विश्वास में टिका नहीं रहेगा, उसमें प्रॉब्लम आएगा। समझ रहे? कभी देखें, अगर नोट में जो डाई है ना, नोट के अंदर क्या बोलते हैं, नोट बोल्ट ना, क्या बोलते हैं, उसमें जो अंदर जो क्या बोलते हैं, उसमें चूड़ी है, और जो रॉड पे चूड़ी है, अगर मेल नहीं खाता तो फिक्स नहीं होगा। समझ रहे? तो इस तरफ भी विश्वास और इसका भी विश्वास सेम होनी चाहिए। अगर वो विश्वास कर रहा और कड़ी मेहनत कर रहा और मैं विश्वास कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा, तो विश्वास में प्रॉब्लम आ सकती। समझ रहे? तो इसीलिए विश्वास के बारे में जानना भी जरूरी है। क्या आपका विश्वास बाइबल के आधारित है या बाइबल के बाहर? कई बार हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं। अरे भाई, कैसे करते हो विश्वास? कैसे विश्वास करते हो? विश्वास के साथ साथ आप उसको क्रिया में लाना। सिंपल सी बात है। रस्सी में चलने वाला व्यक्ति या रस्सी में गाड़ी चला रहा एक व्यक्ति, इस पहाड़ से उस पहाड़ में बीच में खाई है, रस्सी बांधा गया, ठीक है, और वो इस पार से उस पार बोरियों को पकड़ के बैलेंस करके वो साइकिल से लेकर जा रहा उस पार, और ले गया उस पार, छोड़ के आया बोरियों, 50 किलो 100 किलो बोरियां उठा के लेकर गया रस्सी के ऊपर से, और उस बार छोड़ के वापस भी आया। पर ऐसा 2-3 बार किए। बहुत सारे लोग देखे तालियां बजा रहे, बोलते वाह क्या बात है, आप तो कमाल के हो ना। तो उसने कहा, कोई आना चाहता है? सब लोग उसका तारीफ कर रहे, बोलते क्या जबरदस्त आपका बैलेंस है, जबरदस्त आपका हिम्मत है, जबरदस्त आपका विश्वास है। तो हम भी विश्वास करते हैं आप पर, आप कर सकते सब चीजें। तो उसने बोला
कि जो बोल रहा था आपका विश्वास के बारे में बता रहा था, उसको बोला भैया आप आ जाओ, आप विश्वास करते हो कि मैं कर सकता हूं कि यहां से एक आदमी को उस पार पहुंचा सकता हूं? बोला हाँ मैं विश्वास करता हूं। तो फिर आप आ जाओ। वो नहीं आया। अगर वो आ जाता तो वो जो शब्द कह रहा था, जो तारीफ कर रहा था, तो उसमें मेल खाता। उसने शब्द से तो कह रहा मैं विश्वास करता हूं आप कर सकते हो, पर वो बंदा आया नहीं। समझ रहे? तो कई बार आप और मैं भी प्रभु परमेश्वर से कहते हैं कि मैं प्रभु विश्वास करता हूं। क्या उपवास रख के प्रार्थना करते हो? नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं प्रभु पर। क्या रोज बाइबल पढ़ते हो? नहीं पढ़ता हूं। मैं विश्वास करता हूं पर मैं यीशु मसीह पर। क्या यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं? कई सारे ऐसे बातें हैं जो हम लोग नहीं करते। विश्वास विश्वासियों के सिद्धांत और आचरण का आधार है। विश्वास जो है विश्वासियों का सिद्धांत और आचरण है। एक सिद्धांत है विश्वास में कर रहा हूं, उसका आचरण। आप पता हो आप यहां पर आए और चेयर पर बैठ गए, आप पर विश्वास है, चेयर पर विश्वास है कि अब वो चेयर मुझे संभाल लेगा, पूरा विश्वास है। आपने कभी वो हिला डुला के देखे बैठ जाऊंगा गिरूंगा तो नहीं? कभी देखे पूछे? कभी नहीं। आप आए बैठ गए क्योंकि आपको विश्वास है कि ये मुझे संभाल लेगा। करेक्ट? ये विश्वास है। ये विश्वास है। रिक्शा वाला कभी आपसे पैसा मांगता है, पहले पैसा भरो फिर मैं लेके जाऊंगा। वो विश्वास से आपको लेकर जाता, उस यात्रा को पूरा करेगा, मुकाम तक पहुंचाएगा, तभी उसको पैसा मिलेगा। विश्वास से लेकर जाता हो। कभी वो पहले मांगता नहीं है। वो विश्वास से यात्री पर भरोसा रखता है और वो कड़ी मेहनत करके लेकर जाता है कि मुझे इनका यात्रा पूरा करने पर मुझे पैसा मिलेगा। अगर वो यात्री नहीं दिया या पहले से पूछा आपके पास पैसा है ना, तभी बैठो आप रिक्शा में। ऐसा कभी देखे आप? रिक्शा वाला लेकर जाता विश्वास। कई सारे ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में हम विश्वास के सिद्धांत में जीना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर उन सारी चीजों को प्राप्त नहीं करना चाहते। इसीलिए बहुत जरूरी हमें समझना। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। इफिसियों का 2:8 में विश्वास ही से हमारा उद्धार हो गया। किससे? विश्वास से आपका और मेरा उद्धार हो गया। समझ रहे हैं? जब यीशु ने लोगों से बातचीत किया और उनको चंगा किया, उनको ठीक किया, तो उनमें विश्वास का गुण देखा। समझ रहे? उनमें विश्वास का गुण देखा। उससे पहले, मैं बताने से पहले एक बात समझिएगा, ठीक है? थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विश्वास का परिभाषा क्या हो सकता है? अभी मैं इतना सारी चीजें बता दिया, तो आप बता सकते हैं आप विश्वास का परिभाषा क्या हो सकता है? क्या बोलते हैं? थोड़ा बात करिए, आप सीरियस मत रहिए। सीरियस वाले कहाँ होते जानते हैं? हाँ, तो आप सीरियस मत भी, ये हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, विश्वास का परिभाषा क्या बोलते हैं आप? ये मत सोचिए मैं ऐसा बोलूंगा तो पास्टर जी ऐसा बोलेंगे, मैं ऐसा बोलूंगा तो पास्टर जी ऐसा बोलेंगे। जी मत, ये मत सोचो। आप अगर लोग कुछ चीजें आ रहा विश्वास का परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं, तो आप बताओ क्या बोलते हैं विश्वास का परिभाषा? पीछे वाले आप लोग बताइए। पीछे वाले आपने और भी पीछे, फिर जमीन वाले। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। बाइबल के वचन पढ़ने नहीं बोल रहा, विश्वास का परिभाषा देने बोल रहा। परिभाषा क्या हो सकती है? यही तो बात है। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते, कई बार हम लोग सुनते नहीं।
अगर साइकिल का परिभाषा देंगे तो कैसे देंगे? हाँ, साइकिल चलाते हैं सब लोग, चलाएं सब लोग, चलाएं ना, बचपन में चलाए होंगे, नहीं चलाए? मैं गिर गया था मेरा जीजा जी के साइकिल से, चोट लग गया था मुझे, बिना बताया लेकर गया था। एनीवे, मैंने मजाक बहुत कर रहा हूँ। साइकिल की भी परिभाषा है, हर एक चीज का परिभाषा है। ये जो आर्टिकल फ्लावर्स है, इसका भी परिभाषा है। हर चीज का एक परिभाषा होती है। ये फूल बहुत अच्छा लग रहा है, कलर ऐसा है, कलर वैसा है, परिभाषा दे सकते हैं। ये आर्टिकल है, बनाने वाला कितना अच्छा होगा, नहीं? कई सारी चीजें, क्या बोलते हैं? शैलेंद्र जी कुछ तो बोलिए, आप लोग कुछ तो बोलिए ना, अच्छा लगता है। एक होप हो सकती है, आशा होप हो सकती है, ये परिभाषा नहीं हो। अपने एक माँ के प्रति, बच्चों के प्रति विश्वास, उसको भी बोलते हैं विश्वास। Okay. पति पत्नी के बीच में जो विश्वास होता है वो। ओके, और क्या हुआ? आप लोग इतना सीरियस क्यों हो? मैं तो जस्ट पूछ ही रहा हूँ। नहीं बताना कोई बात नहीं, जबरदस्ती थोड़ी है। ओके, तो विश्वास का परिभाषा इस प्रकार है। विश्वास किसी मौत का मतलब वो मर जाना नहीं, मत, ठीक है, किसी मत या धर्म के प्रति निष्ठा या ईमानदारी के साथ प्रतीति, आस्था या भक्ति रखना है। ये बाहर, बाइबल के बाहर है, लोग सोचते हैं इससे। ये एक परिभाषा है, ठीक है। दूसरा एक है जो राकेश जी ने कहा था, ठीक है, ये शब्दकोश में आपको मिलेगा, ये वाला जो मैं अभी कहा, ठीक है। क्या कह रहा? विश्वास किसी मौत या धर्म के प्रति निष्ठा या ईमानदारी के साथ प्रतीति करना, आस्था रखना या भक्ति रखना। ये शब्दकोश के अनुसार, समझ रहे हैं? और बाइबल के अनुसार सिंपल सी बात है, जैसे राकेश भाई ने कहा, ओके। और जो आपकी पर्चा है उसमें अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और आनंद की वस्तुओं का प्रमाण। राकेश जी को एक जोरदार ताली बजाइए। इसीलिए मैं आपको रुकाया बाइबल से, ताकि मैं सबसे भी सुनना चाहता हूँ। बैठा ओके, ठीक है। तो ये था, ओके। हम विश्राम करते हैं और बिना देखभाल बेड पे सो जाते हैं। विश्राम जब करते हैं, बिना देखभाल किए बेड पे आराम से लेट जाते हैं ना। ये कभी सोचा कि बेड टूट गया था? आपका विश्वास है वो टूटेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है आप विश्राम कर सकते हैं आराम से। करें? आप बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, लेट जाते हैं, आराम करते हैं। विश्वास कहता है कि हम नहीं गिरेंगे या नहीं टूटेंगे। विश्वास कहता है, समझ रहे हैं? एक बालक के लिए विश्वास के अनुसार व्यवहार करना पर्याप्त और साधारण होता है, परंतु एक विद्वान के लिए, एक बड़े व्यक्ति के लिए उसे पूर्णता समझना या संतोषजनक रूप से स्पष्ट करना एक विशिष्ट बात हो जाता है, एक महत्वपूर्ण बात हो जाता है। कई सारे बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं विश्वास के आधार पर होता है। आज एक फैमिली विश्वास पर ही मजबूत हो जाता है, विश्वास पर। कई बार विश्वास टूटने से रिश्ता टूट जाते हैं, दरारें आती है रिश्तों में और प्रॉब्लम आता है। समझ रहे? छोटी सी विश्वास टूटने से पति पत्नी में अलग हो जाते हैं। विश्वास टूटने से, विश्वास टूटने से माँ बाप से बच्चे अलग हो जाते हैं। विश्वास पर ही परिवार टिक जाती है। विश्वास के आधार पर एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं कि
ना, ये नहीं करेंगे सर। विश्वास करते हैं उनकी बातों पर, उनके कार्य पर भरोसा रखते हैं। बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े देश एक दूसरे पर विश्वास के द्वारा टिके हुए हैं। इसीलिए विश्वास एक ऐसा चीज है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि मैं परमेश्वर के साथ एक संबंध बना सकूं और उस संबंध को मैं बढ़ा सकूं, उस संबंध को मैं बढ़ा सकूं। दूसरी एक शब्दों में कहा जाए तो विश्वास आत्मा का अंधा या पूर्ण अज्ञानी कार्य नहीं है। समझ रहे? विश्वास जो है आत्मा का अंधा और पूर्ण अज्ञानी कार्य नहीं है। अगर आप देखें तो परमेश्वर में विश्वास सर्वोत्तम प्रमाण, परमेश्वर का अबोध वचन बाइबल पर आधारित, जो वचन कह रहा उस वचन पर आप विश्वास करने से आपको प्रकाश मिल जाता है। समझ रहे? अब्राहम को सिर्फ परमेश्वर ने कहा, उसको शब्द दिया, वचन दिया, और उस वचन के आधार पर अब्राहम अपने घर, अपनी कुटुंब छोड़ के परमेश्वर के कहने के मुताबिक निकल पड़ा। विश्वास के आधार पर सिर्फ उन्होंने कहा, आज मेरे पास अगर बाइबल की वचन है और इन वचनों पर मैं विश्वास करता, मेरे लिए सर्वोच्च और प्रमाण यही है। समझ रहे? क्योंकि परमेश्वर मुझसे चाहता है कि तेरा विश्वास बढ़े, अगर वचन के अनुसार, वचन के आधार पर। दूसरी एक बात है कि परमेश्वर का उद्धार करता, बाइबल के वचनों के अनुसार हम जान पाते हैं परमेश्वर का बेटा हमारा उद्धार करता। वचन पढ़ने से, हम बाइबल के वचन पढ़ने से हम जान पाते हैं कि वो मेरे लिए क्या क्या काम किया। विश्वास बाइबल के परमेश्वर और यीशु मसीह में जिसे उसे भेजा है, भरोसा रखना। परमेश्वर ने भेजा है, आज परमेश्वर ने बाइबल भी दिया है, करेक्ट? जो यीशु को उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करता है, स्वीकार करता और उस पर विश्वास करता और उसका आज्ञाकारी बनता और भले कार्यों के लिए हमेशा परमेश्वर उसको प्रेरित करेगा। मैं अगर उद्धार करता प्रभु को मानता हूं और मैं उस पर विश्वास करता हूं, तो मुझे भले काम के लिए वो प्रेरित करेगा। जो विश्वास उद्धार करता है, जो विश्वास उद्धार करता है, वह प्रभु यीशु मसीह में व्यक्तिगत भरोसा है। विश्वास आपका उद्धार करता है। समझ में आ रहा क्या नहीं? विश्वास आपका रक्षक है, बचाता है, छुड़ाता है। समझ रहे? आपको बचाता है विश्वास आपका। आपको प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तिगत पर भरोसा रखना होगा। वो आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया है, लहू बहाया और कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठ। वो पवित्र परमेश्वर का एक बेटा है जो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और आप और मेरे लिए जीवन दिया, ताकि हम उस पर विश्वास कर सकें। और ये वचन प्रमाण देता है। जब यीशु लोगों से बातचीत कर रहा था और उनको चंगाई दे रहा था, तो उनमें एक चीज उन्होंने देखा। क्या चीज देखा? विश्वास करना। कई सारे लोगों से बातचीत किया, भीड़ के भीड़ यीशु के पास आते थे। अलग अलग परेशानियों से लोग गुजर रहे थे, यीशु के नाम सुनते यीशु के पास आ रहे थे और यीशु उन्हें चंगाई दे रहा था, उनको ठीक कर रहा था, उनको सही मार्ग दिखा रहा था। क्या देखा? क्यों कर रहा था ऐसा यीशु? विश्वास का गुण देखा। समझ रहे? मरकुस का किताब, यहां पर हम देखते हैं 7वां अध्याय 26 से लेकर 30 वचन में सुरूपिनी स्त्री ने दृढ़ प्रतिज्ञा विश्वास प्रकट किया। इसकी बेटी दुष्टात्माग्रस्त थी, उसकी बेटी दुष्टात्माग्रस्त थी, और ये यीशु मसीह उसको बेइज्जत करने के बावजूद भी या उसको कम समझने के बावजूद भी वो यीशु मसीह पर विश्वास भरोसा रखा।
मरकुस का 7:26 से 30 में सुरूपिनी स्त्री ने अपनी बेटी बीमार थी, दुष्टात्माग्रस्त थी, यीशु के पास आई और यीशु पर ये इसका जो विश्वास, कहते हैं कि ये विश्वास कैसा था? दृढ़ प्रतिज्ञा, उसके बातों पर भरोसा रखा। वो क्या कह रहा कि ये एक अन्य जाति की स्त्री थी, वो यीशु यहूदी जाति की नहीं थी। यीशु सिर्फ केवल यहूदी जाति के लिए आया, वो समझा रहा है। मैं सिर्फ यहूदी लोगों के लिए आया हूं, मैं दूसरे लोगों के लिए नहीं आया हूं। परंतु वो स्त्री कहती कि हाँ प्रभु, जब बच्चे मेज पर भोजन करते हैं उसकी चूर चार भी गिरा रहता, कुत्ते उसी से जिंदा रहते हैं। इसका विश्वास को देखकर यीशु ने कहा उससे कि जा, तेरी बेटी ठीक हो गई। जब वो उसकी मां घर पे जाती है और देखती उसकी बेटी एकदम बिल्कुल ठीक है। समझ रहे? ये विश्वास। मूसा फिरौन का बेटा होने से इनकार कर दिया। फिरौन का बेटा होने से इनकार कर दिया। वो आने वाली पीढ़ी में राजा होने वाला था, मिस्र में एक अद्भुत राजा, और ऐसे सब कुछ उसके पास उपलब्ध था। वो देखने में हैंडसम था, नेक्स्ट राजा था, और बहुत समझदार, पढ़ा लिखा था, धन दौलत सब कुछ उसके पास था। फिर भी परमेश्वर ने इनकार कर दिया, मिस्र का राजा होने से इनकार कर दिया, फिरौन का बेटा कहलाने से या उसकी फिरौन की बेटी की बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। कहा कि मैं सुख शांति, इन बुरे धन दौलत की सुख शांति से रहने से अच्छा मैं पापियों के साथ दुख की रोटी खाऊं। वो चुना उसने। समझ रहे? कई बार आप और मैं अगर सामने आ जाता, ये धन संपत्ति है और ये प्रभु यीशु मसीह है, आप किसको चुनेंगे? कूद पड़ेंगे धन में ही। ये इंसान का विश्वास है। मूसा ने ऐसा नहीं किया। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, थोड़ी सी दुख सहन नहीं कर पाए, त्याग दिए परमेश्वर। थोड़ी सी तकलीफ सहन नहीं कर पाते। यीशु आपकी भूत, वर्तमान और भविष्य की सारे तकलीफ क्रूस पे भर लिया, उठा दिया। आपको उठाने की जरूरत नहीं। आज सिर्फ विश्वास करना है यीशु मसीह पर कि वो मेरा उद्धार करता है, मैं उसको स्वीकार करता, वचन में मुझे कहता, मैं उसके आधार पर जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। सिंपल। सोचिए, विश्वास से कैंसर मरीज ठीक हो सकते हैं, विश्वास से दुष्ट आत्माएं भाग जाते हैं, विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं और दुष्ट आत्माएं निकल जाते हैं। मुझे किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करना, मैं विश्वास करना, परमेश्वर पर प्रार्थना करना, चला। मुझे उससे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल। मुझे उसको कुछ समझाने की भी जरूरत नहीं है। भरोसा रखता हूं परमेश्वर पर, विश्वास करता हूं और मैं उनके लिए उपवास रखता हूं, प्रार्थना करता हूं, उनके पास जाता हूं, उनको परमेश्वर का वचन सुनाता हूं और विश्वास से प्रार्थना करता हूं। छूमंतर, दुष्ट आत्मा, बीमारी, रियली ये सत्य है। आपका विश्वास, उस औरत का विश्वास यीशु मसीह पर था। दुष्ट अपनी बेटी घर पर है और वो घर घर वो काम कर रहे हैं, वो घर घर काम करने जाती है। ऐसी औरत, उसकी बेटी घर पे बीमार पड़ी है और वे काम करने, बेटी के पास भी नहीं। जब यीशु देखा, यीशु के पास दौड़ के गई और यीशु से कहा कि प्रभु मेरे बेटी को ठीक कर, उसमें अंदर दुष्ट आत्मा। यीशु ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका जो वार्तालाप, बोलता हम बेटों की रोटी हम कुत्तों के आगे नहीं डालते, पुत्रों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते। सोच रहे, उसका कहने का तात्पर्य था कि हम यहूदी लोगों के लिए आया हूं और यहूदियों में चंगाई दिखाऊंगा और किसी के जीवन में चंगाई नहीं करूंगा। तो वो औरत की जवाब क्या था कि प्रभु, जब पुत्र मेज पर खाना खाते हैं उसका चूर-चार जमीन पर गिरता है, उससे कुत्ते पेट भरते। अद्भुत है ना? हालेलुया। क्या जवाब था उस औरत का।
नहीं, सोचिए। और इस जवाब से यीशु खुश हो गया। यीशु खुश हो गया। आज बहुत सारे मेरी इज्जत के लिए पास्टर को छोड़ दिए, मुझे पास्टर इज्जत नहीं किया। अरे पास्टर क्या इज्जत करेगा, परमेश्वर आपका इज्जत कर रहा। भरोसा रखो परमेश्वर पर। पास्टर एक शब्द बोल दिया, ऐसा पास्टर को नहीं बोलना चाहिए था, ये पास्टर के अंदर कमी है। मैं पास्टर को क्यों देखूं, मैं परमेश्वर को देखना है। मैं पास्टर के लिए कलीसिया नहीं आ रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए आ रहा हूं। मैं परमेश्वर की वचन से मुझे संबंध है, मुझे परमेश्वर के साथ मेरा मेल मिलाप है, मुझे पास्टर से कोई देना लेना नहीं। हर समय चलते वक्त आप कभी ठोकर लग सकता, कभी कांटा लग सकता, कभी कांच लग सकता। क्या आप रास्ता चलना छोड़ देंगे? छोड़ देंगे? नहीं, फिर भी आप रास्ता चलेंगे। कई बार आप विश्वासी जीवन में ठोकर लग सकता है, पास्टर के मुंह से ऐसे बात आपको कड़वा लग सकता है, भाई बहन जो विश्वासी भाई बहन आते हैं उनके मुंह से कोई शब्द आपको कड़वा लग सकता है, आपके दिमाग में प्रॉब्लम ला सकता है, पर परमेश्वर है, आपको चलते जाना है, विश्वास रखना। समझ रहे? दूसरी बात, मत्ती का 8 अध्याय 8 से 10, यहां पर भी एक देखते हैं हम दूसरे व्यक्ति, सूबेदार का एक पढ़ेंगे कोई, मत्ती का 8 से 10। सूबेदार ने एक नम्र विश्वास को यहां पर प्रकट किया। नम्र विश्वास। आपका विश्वास कैसा है? कृतज्ञ, दृढ़ कृतज्ञ या नम्र? आपका विश्वास कैसे है, आप पर आधारित होता है। कई बार हमारी विश्वास जल्दबाजी होता है, जल्दबाजी विश्वास मत करो। ये विश्वास कैसा था? नम्र। मत्ती का 8 से 10 पढ़िए। सूबेदार ने, दोनों ही पढ़िए साथ साथ में पढ़िए, एक जन पढ़िए। सूबेदार ने उत्तर दिया कि मैं, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ओके, ये जो विश्वास, ये जो आदमी है, ये बहुत बड़ा आदमी है। ये गवर्नमेंट एक ऑफिसर है और उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, और ये व्यक्ति यीशु के पास आकर दंडवत कर यीशु से विश्वास करता है। सोचिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़े बड़े लोग जो धनवान होते हैं वो यीशु के पास नहीं होते। इसका नौकरी बहुत बड़ा था, इसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, फिर भी ये व्यक्ति आकर यीशु से अपनी कर्मचारी के लिए यीशु से विनती करता है, नम्रता पूर्वक यीशु के पास आता है और इससे विश्वास करता और कहता कि हे प्रभु, तू अगर कह दे तो मेरा सेवक वहां पर ठीक हो जाएगा। ये नम्र विश्वास, नम्र विश्वास। इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी वो यीशु के पास आकर यीशु से विनती करता है अपनी दास के लिए। दूसरा मरकुस का किताब 10वां अध्याय वचन 51 पढ़ेंगे। मत्ती का 10वां अध्याय, सॉरी मरकुस का 10वां अध्याय और वचन 51 पढ़ेंगे कोई। यहां पर जो व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है, ठीक है, इसका कैसा विश्वास देखिए। ये पढ़िए। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। ओके, उसका जो विश्वास है, उत्सुक विश्वास था, उत्सुक, समझ रहे हैं? खुशी था, उसके विश्वास में खुशी था, उसके विश्वास में प्रसन्नता था कि वो ठीक कर देगा, यीशु ठीक कर देगा। इसीलिए उससे जब पूछा गया कि मैं तेरे लिए क्या करूं, यीशु जब उससे पूछा गया मैं तेरे लिए क्या करूं, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, हे गुरु, हे रवि, मैं देखना चाहता हूं, तब कहता मैं ये कर सकता हूं। जी प्रभु आप कर सकते हो। एक उत्सुक भरा ना,
आज यहाँ पर कलीसिया में लोग देखते हैं, हम कई बार कलीसियाओं में आते हैं, करे मरे चेहरे पे खुशी नहीं, आनंद नहीं, हाँ, बाल बिखरा हुआ, कपड़ा कभी ढंग का नहीं पहनते, हाँ? कैसे विश्वासी है? परमेश्वर आपको परमेश्वर के पास आ रहे और आप खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है, कुछ तैयार नहीं है, कुछ तैयारी के साथ प्रभु के पास आना चाहिए। मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, कम से कम मैं ढंग से जाऊं, उत्साह के साथ जाऊं, आनंद और भरपूर जीवन लेकर परमेश्वर के पास जाऊं, क्योंकि वो मेरा सब कुछ है। अद्भुत है नहीं? पहला कौन सा विश्वास था? कृतज्ञ, दृढ़ कृतज्ञ। दूसरा नम्र विश्वास। तीसरा उत्सुक विश्वास, अंधे व्यक्ति का। चौथा हम दानियल की किताब में देखते, छठवां अध्याय 10 से 23 में दानियल ने दानियल की पुस्तक के अनुसार एक साहसिक विश्वास को प्रकट किया। साहस, पता है इस व्यक्ति बंदी बनाकर लेकर गए, एक यहूदी लोगों को बेबीलोन के लोग गुलाम बनाकर लेकर गए। उस समय दानियल भी चला गया, उसको भी लेकर गए और वहां पर उनको नौकरी दिया। वहां पर वो लोग काम कर रहे हैं, जेल में, कैद में। और वो अपनी जहां पर रहता था वहां पर एक कमरा था और एक खिड़की था। खिड़की यरूशलेम के तरफ जाता है, तरफ खुला रहता है। और उसको एक बोलते 10 वचन में, छठवां अध्याय के 10 वचन से लेकर 23 वचन में ये कहानी है। बहुत अच्छा कहानी है, आप अगर पढ़ सकते हैं इस कहानी से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, आपके विश्वास में साहस आ सकता है, जानते हैं। और वो एक लेटर मिला उनको कि 1 महीना तक कोई भी किसी भी देवी देवता पर पूजा पाठ नहीं करेगा, किसी भी दंडवत नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, फूल नहीं चढ़ाएगा, कुछ भी नहीं करेगा 1 महीना तक, 30 दिन तक। यहां पर दानियल भी था। दानियल को इसीलिए कहा गया था क्योंकि दानियल हर दिन 3 बार प्रार्थना करता और उसके विरोध में लोग खड़े थे। और दानियल में उत्तम और बुद्धिमान आत्मा रहता, परमेश्वर रहता। और दानियल साग भात खाकर भी शरीर जो मांस मछली पी रहे हैं, दारू सब कुछ चल रहा, मौज मस्ती कर रहे हैं, उनका शरीर जा रहा, परंतु ये साग भात खा के भी एकदम हैंडसम दानियल। सोच विचार दिमाग एकदम पुरुष है लड़का, नौजवान। सोचिए परमेश्वर है उसके साथ। और उसने लेटर पढ़ा और देखा कि जो भी कोई प्रार्थना करेगा या किसी भी देवी देवता या पूजा पाठ करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। और ऐसा दंड था कि सिंह के माद में डाल दिया जाएगा, सिंह की गुफा में उसको डाल दिया जाएगा, शेर की गुफा में उसको डाल दिया जाएगा। ऐसा था कंडीशन। और ऐसे कंडीशन में जब लेटर पढ़ा, दानियल ने क्या किया? लेटर जब पढ़ा, लेटर छोड़ा, घर गया, खिड़की खोला, जैसे रोज करता प्रार्थना वैसे किया, जैसे रोज करता है वैसे ही किया। उसने किसी का भी बात नहीं सुना, केवल एक चीज, परमेश्वर की तरफ विश्वास रखा और भरोसा रखा। नतीजा, जब खिड़की खोला, प्रार्थना करते हुए देखे लोग, उसको पकड़कर लेकर गए। और पकड़कर लेकर गए तो आप सोचिए कि दानियल कांप रहा होगा, ऐसा भाई मुझे ऐसा मत करो, गलती हो गया, भूलोगे, ऐसा नहीं कहा उसने। विश्वास, साहस रखा परमेश्वर का। भले मैं मर जाऊंगा पर किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मैं जानता हूं वो जीवित परमेश्वर है, वो बुद्धिमान परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो मुर्दों को जिला सकता है, वो अंधों की आंखें खोल सकता है, वो बीमार और दुष्ट आत्मा को ठीक कर सकता, वो कोड़ियों को छू देता और कोड़ी ठीक हो जाते हैं। ऐसा परमेश्वर पे मैं विश्वास करता। तुम चाहे मुझे सिंह के शेर की गुफा में डाल दो, चाहे मुझे आग में डाल दो, चाहे मुझे पानी में डुबा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखता। अगर वो परमेश्वर के सामने मैं घुटने टिका, अगर वो मुझे मार देना चाहता तो मैं खुशी हूं, अगर मैं जिंदा रखना चाहता तो भी मैं खुशी हूं। सोचिए, थोड़ी समय के लिए दानियल को ले जाया गया। दानियल को कहा गया
इसको मिला तो उसको सिंह के मादे में डाल दो। अब जब कहानी पढ़ेंगे, कहते हैं स्कॉलर लोग जो बाइबल की कीड़े बोलते, बाइबल की जो कीड़े होते हैं, खाते रहते बाइबल को, पढ़ते रहते हैं, मतलब बुद्धि बाइबल की खोज करते रहते हैं, वचन का ना इधर से जोड़ते उधर से जोड़ते। कहते हैं कि उस गुफा में 900 शेर थे और भूखे खूंखार शेर थे, और दानियल को उसके अंदर डाल दिया गया। और दानियल, सोचिए दानियल उस जगह पे है और सुबह और बोलते कि गुफा में बड़ा सा पत्थर रख दिया गया, बड़ा सा पत्थर रख दिया गया और बंद कर दिया गया। समझ रहे, बंद कर दिया गया। और दूसरी बात कि गुफा जब बंद कर दिया गया तो राजा बहुत परेशान, क्योंकि दानियल बहुत अच्छा लड़का है, काम निपुण, ईमानदार, सच्चा दानियल। राजा को भी तकलीफ हो रहा है। सुबह सुबह राजा जाकर देखता है, दानियल तू जिंदा है, तेरा परमेश्वर तुझे जिंदा रखा। दानियल मस्त आ रहा बाहर से, हाँ राजा परमेश्वर जिंदा रखा। राजा ने क्या किया जानते हैं? राजा ने जितने भी लोग उसको आरोप लगाए थे उन सबको पकड़ लिया और सिंह के मादे में डाल दिया। 1 मिनट में भी शेर लोग उनको चट लिया, हड्डी तक नहीं मिली। पर सिंह मतलब दानियल सिंह से मादे से खुशी खुशी बाहर आया। और पूरा राजा ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि दानियल के परमेश्वर में झुकवा, दंडवत करो उसे, क्योंकि दानियल का परमेश्वर सच्चा है और वो जीवित परमेश्वर है। दानियल की साहस की विश्वास की वजह से पूरे राज्य में सारे के सारे लोग उद्धार में आए और दानियल के परमेश्वर की आराधना की। आज अगर आज आपके पास विश्वास है तो आपके पूरे परिवार एक दिन आपकी परमेश्वर की आराधना करेंगे। आपको साहस विश्वास रखना होगा, आपको नम्रता का विश्वास रखना होगा, आपको कृतज्ञ भरा विश्वास रखना होगा, दृढ़ कृतज्ञ भरा विश्वास रखना होगा, आपको साहस की विश्वास रखना होगा। समझ रहे? ये परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है, वो आपका परमेश्वर है जो आप कि हर एक चीजों का जवाब देने के लिए तैयार है। थोड़ा मैं बंद कर दूंगा, अभी चलेगा जो भी। इधर एक कोई लाइट देंगे क्या तुम? चले गए। विश्वास परमेश्वर में भरोसा है जो हमें उसके वचन पवित्र बाइबल पर विश्वास करने की अगुवाई देता है। विश्वास परमेश्वर पर भरोसा करना है जो हमें परमेश्वर की वचन और उसके पवित्र बाइबल पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है। हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना होगा। विश्वास ही के द्वारा हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और संसार के सामने उसका अंगीकार करते हैं कि यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता है। इब्रानी का 11:6 में कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आपको विश्वास करना होगा परमेश्वर है और आप परमेश्वर को खोज रहे हो तो आपको प्रतिफल भी देगा। इसमें कहता है कि अदृश्य परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना होगा। वो दिखता नहीं है, वो कैसा दिखता मुझे उससे सवाल नहीं पूछना, मुझे उस पर विश्वास करना। वो कैसा दिखता, वो क्या करता, वो कैसे काम करता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं उस अदृश्य परमेश्वर पे जो मुझे जीवित रखता, जो सारे कायनात को संभालता, जो हर एक जाति धर्म को समझता, जो हर एक लोगों से प्यार करता, जो हर एक पीढ़ी के लोगों को बचाने के लिए अपने पुत्र को कुर्बान किया, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। समझ रहे? तो वो परमेश्वर कहता है। अदृश्य परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास किए बिना उसके साथ कोई व्यवहार या कार्य व्यवहार नहीं हो सकते हैं। उसके अस्तित्व पर विश्वास करना होगा। हमारे लिए यह विश्वास करना अनिवार्य है कि उसका अस्तित्व है और मनुष्य को प्रतिफल देता है। यही भरोसा विश्वास कहलाता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। अगली हफ्ता में 7-10 पॉइंट दूंगा विश्वास के, तो विश्वास के ऊपर ही बात करें। आइए प्रार्थना करते हैं। सबकी आंखें बंद करिए।
और मेरे साथ ये प्रार्थना करिए, कोई बात मत करिए, मेरे साथ ये प्रार्थना को करिए सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से और सच्चे मन से। अपनी मन में कह सकते हैं या जोर से भी कह सकते हैं, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं। आप जोर से कहना चाहते हैं जोर से कह सकते हैं, धीरे कहना चाहते हैं धीरे कह सकते हैं। पहले अगर आप ये प्रार्थना कर चुके हैं आपको करने की जरूरत नहीं है। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्म के लिए आपने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। तू जीवित, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं तेरे नाम पर, बलिदान पर, जी उठने पर विश्वास करता हूँ। क्षमा कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। मेरे यीशु के चरणों में धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो प्रभु यीशु, उनकी विश्वास को बढ़ाओ पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे चेले लोगों ने, लूका का 17 अध्याय में चेले ने पूछा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा पिता। प्रत्येक भाई बहनों को विश्वास को बढ़ाना पिता, और प्रभु जो भी घटी कमी उनके जीवन में उसको भी दूर करना। घर परिवार में शांति और प्रेम देना प्रभु यीशु। उनका हृदय, उनके मन, उनके जीवन को जानते हैं पिता। जो परिस्थितियों से लोग गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, आर्थिक से, घर परिवार से, तनाव, परेशानी, प्रभु यीशु अंधकार की शक्ति या शैतान की शक्ति उनके ऊपर से
यीशु नासरी तेरे नाम से हटाना और उनको शांति और आश्वासन देना पिता, और तेरे अनुग्रह तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना पिता, और सुरक्षित रखना। धन्यवाद देते। कोई अगर बीमार है, यीशु नासरी तेरे नाम से उनकी बीमारी को दूर करना। कोई अगर कमजोर है प्रभु, आप बल देना पिता। कोई अगर बुद्धि से या समझ से कम है प्रभु, आप बुद्धि देना प्रभु यीशु मसीह। तेरी अनुग्रह तेरी सच्चाई में बनाई रखना। दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों के विश्वास को बढ़ाना पिता, तेरी स्तुति महिमा करते। आज का दिन को, इस समय को प्रार्थना सर्वशक्तिमान हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते। आमीन।